बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है, ये गेम है माइंड और मनी मैनेजमेंट का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये दो स्किल्स डिसाइड करती हैं कि आप विनर बनोगे या अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाने वाली हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और रिस्क को किस तरह मैनेज करके चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, ताकि आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक सको। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है, ओनली ट्रेड व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो इसका मतलब ये है कि घर के पैसे, किराए के पैसे, लोन के पैसे या कोई जेवर आपने बेच दिया है, गोल्ड आपने बेच दिया है, उसके पैसों से आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग आपने उसी पैसों से करनी है जो पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, क्योंकि जब आप न्यू आते हैं ट्रेडिंग में तो लॉसेस कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं। और आपको जो है अपना माइंडसेट इस तरह का बनाना है कि अगर आपको लॉस हो भी जाए तो भी आपको अफेक्ट ना हो, तो उसमें मनी आप वही वाला डालें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो एक ट्रेड में सिर्फ 1 से लेकर 2% तक ही रिस्क अलाउ करो, यानी सिर्फ $10 से लेकर $20 तक लॉस को आप अलाउ कर सकते हैं, ताकि अगर कभी लॉस हो भी जाए तो इतना ज़्यादा आपका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नुकसान होता है तो साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है स्टॉप लॉस यूज़ करना। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी शील्ड की तरह होता है। अगर आपकी मार्केट जो है अगर आपके अगेंस्ट चली जाए या अगेंस्ट जाने लगे तो स्टॉप लॉस क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज कर देता है। तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी आप ट्रेडिंग मत करना, चाहे सिग्नल जितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, चाहे आपका एनालिसिस जितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ये बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना जो अमाउंट है वो रिस्क कर रहे हो और कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो और $2 कमा रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा जो है 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं, ताकि अगर उनकी 3 ट्रेड जो हैं लॉस में भी चले जाएं तो एक ट्रेड से वो लोग जो है रिकवर कर सकते हैं जो भी अमाउंट उनका लॉस हुआ है। ट्रेडिंग में दो इमोशन सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, दैट इज़ फियर एंड ग्रीड। फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है और ग्रीड आपको स्टॉप लॉस हटा के लॉस जो है और ज़्यादा बढ़ाने पे मजबूर कर देता है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट किसी का भी दोस्त नहीं होती है। अगर आप प्रॉफिट के बाद ज़्यादा लॉट साइज लगा कर ट्रेडिंग दोबारा करते हो या रिवेंज ट्रेडिंग आप करते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं, एक्चुअली में आप गैम्बलिंग कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी समझता है। उनका गोल है कंसिस्टेंसी, नॉट जैकपॉट। ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर जो है कर रहे होते हैं, दैट इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें होता यह है कि जब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है तो बहुत सारे बिगनर ट्रेडर सोचते हैं कि अगर मैंने अभी बाय नहीं किया तो मेरे हाथ से चांस चला जाएगा। लेकिन यही वो पॉइंट होता है जब वेल्स और बिग इंस्टीट्यूशंस जो है सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट वहीं से नीचे गिर जाती है। इसी तरह पैनिक सेलिंग भी एक ट्रैप है। जैसे ही मार्केट गिरने लगती है तो बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो डर के मारे जो है अपनी पोजीशंस को सेल करना शुरू कर देते हैं और अचानक से मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है। तो हमेशा याद रखना, इम्पल्सिव डिसीजन सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। मार्केट हमेशा वापस आती है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस एक बार टूट गया तो बहुत मुश्किलों से वो रिकवर होता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, ट्रेडिंग जर्नल रखो। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कब लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और क्या सीखा।
नंबर 2, फॉलो अ प्लान। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो। नंबर 3, टेक ब्रेक्स। लॉसेस के बाद इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। नंबर 4, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। एंड नंबर 5, एक्सेप्ट लॉसेस, ये गेम का पार्ट है। सो लर्नर्स, ट्रेडिंग का असली सक्सेस सीक्रेट यही है, कंट्रोल योर लॉसेस, कंट्रोल योर इमोशंस। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर आपने इन पे मास्टरी हासिल कर ली तो आप 80% ट्रेडर से आगे बढ़ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।